गुरु महाराज का एक खास चीज मैंने देखी है, कुछ भी हो, he will always glorify, he will always see the good in others. और एक चीज मैं शेयर करने जा रहा था आपके साथ, जो मैंने सीखा कि जब भी मैं कुछ उनके पास कुछ प्रस्ताव लेके जाता था तो एक ही प्रश्न मुझे पूछते थे, क्योंकि मेरा थोड़ा इंडिपेंडेंट नेचर था, मुझे कुछ हटके कुछ करना रहता था हमेशा। और मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो टेंडेंसी था कि समथिंग टू डू इंडिपेंडेंट। तो महाराज हमेशा पूछते थे, व्हाट डज योर वाइफ थिंक अबाउट इट? आपकी पत्नी की राय क्या है इसके बारे में? तो मैं हमेशा बोलता महाराज पूछा नहीं, लेकिन व्हाट इज हर व्यू? हमारे 3 बच्चे हैं, तो हमारा क्या था, बोला एक ही होना चाहिए बस, इनफ, फिर पिच करेंगे। तो मेरी पत्नी बोलते नहीं, वी शुड हैव वन मोर। तो बोलते नहीं, हम लोग महाराज को जाके मिलते थे। महाराज बोलते व्हाट डज योर वाइफ थिंक? बोले महाराज तो उनको तो चाहिए। बोले नहीं, देन शुड हैव। तीसरा भी था, तो मैंने बहुत सारा प्रस्ताव रखा महाराज का, महाराज भी हमारा इतना इतना है, व्हाट डज शी थिंक अबाउट इट? तो मैंने महाराज को पूछा, महाराज उन्होंने महाराज ने उनको पूछा कि आपको क्या लगता है? महाराज बोला आई वांट टू हैव। बोले देन यू शुड हैव अ थर्ड वन आल्सो। बोला महाराज आई एम ऑलरेडी ओल्ड। No, Maharaj, we went to take blessings, and Prabhuji said, Maharaj, she wants to have a third child. So Maharaj said, and you don't want? Why? So then he was confused. He thought Maharaj मुझे कुछ कहेंगे। फिर महाराज ने कहा कि I was one amongst 3. Then he told name of so many devotees who had 3 children. Then he said, Bhaktivinoda Thakur had 10 children. What problem you have? Krishna Chandra has 3 children. ऐसे करके बताए। Then he said कि क्या? He said socially, financially. No, Prabhuji said I am 34, I'm 36, 38. Something. So he said Prabhupada was 44 when he had his 4th child. So it's okay. Financially, he said that Krishna will take care. So how she'll do her services? Well, she will do her services. Being a mother is the greatest service. So सभी points को नकार दिया और फिर कहा कि I have full faith. तो महाराज का ये है ना कि वो आप पे इतना फेथ डालते हैं, then you have to live up to those expectations. Because हम एक्चुअली वो फेथ डिजर्व नहीं करते हैं, पर क्योंकि वो उतना विश्वास डालते हैं, फिर हमको ऐसे लगता है कि नहीं, हमको कुछ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। गलती होती तो डांटते हैं, ऐसा नहीं कि डांटेंगे नहीं, मिलता है कभी कभी सॉस उनसे। एक बार जब मैं नहीं थी तो मैंने महाराज से कहा था कि महाराज आपने आज तक मुझे डांटा नहीं, आप डरिए मत, मैं आई विल नॉट ब्लूप। वो टिपिकल टर्म था इस्कॉन में, ब्लूप मतलब पानी में जाते तो आवाज आता है ब्लूप। प्रभुपाद ने वो शब्द निकाले ब्लूप। हाँ, कि मतलब छोड़ के जाना, कि कोई हमारी गलती निकालता है तो छोड़ना। मैंने कहा महाराज इफ आई मेक अ मिस्टेक, मैं गलती की तो आप मुझे प्लीज करेक्ट कीजिए। तो तभी महाराज ने ये कहा मुझसे, जो प्रभु जी ने पहले कहा वही कहा कि whatever I have to say, I say when I am sitting on the Vyasasana. If the shoe fits, wear it. कि मुझे मेरे शिष्यों को जो भी आदेश देना है वो मैं व्यासासन पर बैठ के देता हूँ, और अगर वो आपके लिए रेलेवेंट है, एप्लीकेबल है, तो आप उसको मेरा पर्सनल इंस्ट्रक्शन मानिए। फिर हंसने लगे और कहा कि बट आई मे समटाइम्स सरप्राइज यू, मतलब शायद डांट भी दूँ, है ना, पर एक बार डांटा भी था। तो महाराज का ऐसा है कि वो अगर गलती होती डांटेंगे, पर आपके बारे में बुरा सोचेंगे नहीं या किसी और को बुरा कहेंगे नहीं। तो ये उनकी महानता है। तो एक बार वो कह रहे थे कि अगर कोई कुछ गलती करता है, तो उन्होंने ये भी एक बार कहा था कि अगर शिष्य गलती करते हैं तो उसका जो ब्लेम है कभी कभी गुरु पे जाता है। Guru gets blamed for the behavior of the disciple.
तो ये कभी बताया था जब वो इनकी कहानी बता रही थी, जय विजय, जब हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की कहानी चल रही थी कि हिरण्यकशिपु अपना जय विजय जब वैकुंठ में द्वारपाल का काम कर रहे थे और 4 कुमार आए, उन्होंने 4 कुमार को अंदर जाने नहीं दिया, उनको इंसल्ट किया क्योंकि उनको लगा ये 5 साल के बच्चे, इनको क्या अंदर छोड़ेंगे। तो कुमारों ने उनको श्राप दिया कि आपको धरती पर जाना पड़ेगा। धरती पर आना इसको श्राप माना जाता है ना। हम बहुत आनंद में हैं यहाँ पे। तो उनको श्राप दिया, तभी उनको ये चॉइस दिया। उनको जब श्राप मिला तो उन्होंने तुरंत क्षमा याचना की। तभी कुमारों ने कहा कि 2 चॉइस है, या तो आप 7 बार भक्त बन के आ सकते हैं या 3 बार राक्षस। तो उन्होंने राक्षस का ऑप्शन ले लिया। तभी नारायण बाहर आते हैं और क्षमा मांगते हैं 4 कुमारों से कि मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि इन्होंने आपके साथ मतलब गलत तरीके से व्यवहार किया। तो तभी 4 कुमार बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं कि आप क्यों क्षमा मांग रहे, गलती तो हमारी है, हमको बिना सोचे समझे हमने श्राप दे दिया। तभी श्री नारायण कहते हैं कि नहीं, जब सेवक गलती करता है तो गुरु को दोष दिया जाता है, ये मेरे सेवक है इसीलिए ये मेरी गलती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में महाराज ने एक क्लास में बताया था कि जैसे मैं सोची थी कि गुरु दोष नहीं देंगे, हमको शायद माफ कर देंगे, पर अगर हम गलतियां करते हैं तो गुरु को दोष दिया जाएगा। इसीलिए हमको बहुत अवेयर रहना चाहिए कि वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर स्पिरिचुअल मास्टर, हम एक्चुअली हमारे गुरु के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हमको बहुत ही सिंसियर रहना चाहिए कि उनका जो वैल्यू सिस्टम है, उनके जो बिलीफ्स हैं, वो जिन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं उनको वही हमको भी करना चाहिए। हमको उनके पद चिन्हों में चलना चाहिए। तो महाराज ने ये बहुत बार स्ट्रेस किया है ये बात की वी शुड एक्चुअली, अगर हम कहते हैं हम शिष्य हैं तो गुरु का मूड और गुरु के वैल्यूज़ को इम्बाइब करना चाहिए। तो ये बहुत सीरियस हो गया तो थोड़ा भी लाइट कर देते हैं। तो महाराज बहुत बार जोक्स क्रैक करते हैं, सबको पता है। तो एक बार कुछ बात कर रहे थे, पता नहीं ये टॉपिक कैसे आया, पर उन्होंने बताया, शायद हम गए थे यूएस तभी उन्होंने बताया या इंडिया में बात किया। तो बता रहे थे कि मेरे भाई यूएस में रहते हैं, उनकी शादी होने वाली थी। यूएस में मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के लिए $500 लेते हैं, जो बहुत महंगा पड़ता है, और मेक्सिको में $50 सिर्फ लेते हैं। तो इसीलिए मेरे भाई ने मेक्सिको में जाकर शादी की। मैं किसी को ऐसा रेकमेंड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ। तो वो गए, इसीलिए उनके $450 बच गए। और फिर महाराज ने कहा आई सेव्ड इवन दोस $50। और ऐसे ऐसे कर हंसने लगे और ऐसा हंसने लगे। ऐसे सडनली महाराज कुछ ना जोक क्रैक कर देते हैं, सब लोग हंसते। एक बार जगन्नाथ रथ यात्रा, पहली बार राधा गोपीनाथ मंदिर के द्वारा एक जगन्नाथ रथ यात्रा हुई, तो हमने बड़ा एडवर्टाइजमेंट सब किया, समचस प्रसाद, यू नो यू विल गेट समचस प्रसाद, जगन्नाथ रथ यात्रा फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज्ड। तो अगस्त क्रांति मैदान है चौपाटी के वहां, तो वहां बड़ा पंडाल प्रोग्राम भी हुआ। तो इतना बढ़िया हो गया कि हमारे जो अनुमान से जो लोग आने वाले थे उससे 3 टाइम्स आ गए, तो प्रसाद भी कम पड़ा। तो हमारे जो फीडबैक मीटिंग में महाराज को हमेशा रहते थे, सब लोग का काउंसिलर्स का फीडबैक होते, तो वो हमेशा हम हर मीटिंग में रहते थे। तो सब लोगों का एक कंप्लेंट हो, महाराज प्रसाद कम पड़ा, किसी को नहीं मिला, इतना मिला, कम पड़ा। महाराज सब लोग सुन रहे थे, बोलते डोंट वरी, बोले नेक्स्ट टाइम जब भी आप करेंगे ना, समचोस का चोस निकालो तो सम प्रसाद। और 12 हंसने लगे वैसे। सम प्रसाद, समचोस का बस चोस निकाल दो, सम प्रसाद। कभी कभी महाराज ऐसे बीच में करते रहते जोक। तो
ऐसे और एक जोक था, लेकिन उसके साथ एक बड़ी कहानी भी है हमको सीखने के लिए। हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आपको पता भी चलेगा कौन है करके। तो महाराज जी केरला में गए थे उनका इलाज के लिए। तो उनके साथ वो अपने 2 वरिष्ठ शिष्यों को लेके गए थे। तो जो भी फोन आता था इन लोग लेते थे फोन, क्योंकि महाराज को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो किसी का एक बच्चे का नाम देना था। महाराज हमेशा जब भी कुछ बच्चे होते तो महाराज को जाते, महाराज इनको नाम दे दो, नाम दे दो, इस तरह से नामकरण। तो वैसे ही बंबई से एक फोन चला गया। तो उन्होंने फोन उठाया, महाराज को दिया नहीं, बोला क्या है? बोला हमको नाम देना है महाराज से नाम लेना है। अच्छा नाम देना है, ठीक है ये नाम है, ले लो। मैं देता हूं, और नाम भी दे दिया, वो भी हो गया, नामकरण हो गया। फिर महाराज ने पूछा किसका फोन था? बोला महाराज अमुक अमुक भक्त का फोन था। बोला क्या हो गया? बोले नहीं वो उनके बच्चे के नाम के लिए पूछ रहे थे, तो क्या किया? बोला मैंने दे दिया। तो महाराज थोड़े गंभीर हो गए, बोले ये नाम सब तो मैं दे सकता हूं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई आते हैं ना हमारे पास कि इनका बच्चों का नाम दे दो, या गौर निताय का इनका नाम दे दो, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। मुझे समस्या कभी होती है जब भी लोग मेरे पास ये जो न्यूज लेके आते हैं ना कि इनका नहीं जमता है, इनके अंदर तनाव है, ये कांग्रेगेशन में, ये समूह में थोड़ा झगड़ा हो रहा है, या ये भक्त का इस भक्त साथ जमता नहीं है, तो बोलते ये मुझे तनाव देता है, दिस ब्रिंग्स मी लॉट ऑफ एंजाइटी। बोले नाम देने में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन यूज नेम्स। तो उन्होंने वो चीज कही कि व्हेन भक्त लोग, मेरे शिष्य आपस में जब भी झगड़ा करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे बहुत वो बोझ बन जाता है मेरे लिए। या कोई सेंटर में कोई अगर किधर प्रॉब्लम्स होती है ना, तो वो मुझे बहुत तनाव करता है। इसलिए जहां कोई प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो वहां महाराज जाते नहीं है। किसी तरह से बहाना बना के वो बोलते कि हमें वहां जाना नहीं है, इस तरह से। तो ये महाराज का है। और इसलिए दीक्षा के लिए भी एक बड़ा एक मुद्दा है कि डिवोटी इफ दे पॉलिटिसाइज, राजकारण अगर कर रहे हैं तो दैट पर्सन्स नेम शुड नॉट बी रेकमेंड फॉर इनिशिएशन। अभी का जो लिस्ट में अगर कोई भी दीक्षा के लिए आए हो या उनका नाम है, तो उसमें एक है डोंट पॉलिटिसाइज। तो महाराज को ये सब चीज जो है ना, वो बहुत उनको तकलीफ देते, बोलते मुझे तकलीफ होती है इससे। तो एक शिष्य को समझना चाहिए कि हमको ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हमारे गुरु महाराज का गौरव हो। ट्राई टू डू सम सर्विसेज बाय विच ही कैन बी ग्लोरिफाइड, नॉट यू, कि उनकी गौरव बढ़े। अगर हम वो कार्य नहीं कर सकते तो भले कम से कम ऐसे नहीं करें कि जिससे उनकी जो है निंदा हो गई। तो एक शिष्य को यह समझना चाहिए कि हमारे ऊपर कितना बड़ा जिम्मेदारी है। हम उस जिम्मेदारी को स्वीकार करके हमें समझना चाहिए कि हमको गुरु महाराज की हमारे से क्या अपेक्षा है। हम या तो गौरव लावे, अगर नहीं लेके आ सकते तो हम ऐसे कार्य नहीं करें कि जिससे उनकी निंदा होए। तो ये चीज हमें समझना जरूरी है। और मैंने देखा है काफी जगह पे, जब ऐसे कोई प्रश्न लेके आते हैं या कोई समस्या लेके आते तो महाराज उनको पहले मिलते हैं, बात करते हैं, उनको समय देते हैं, क्योंकि वो समस्या है, वो समस्या का हल ढूंढ निकालना है। और अगर कोई उनके इस कार्य में मदद करते तो उनको एक प्रकार का एक सहायता हो जाती है। राइट? तो महाराज ये चाहते थे। जैसे मैं चर्चा कर रहा था, हमेशा जब भी महाराज एयरपोर्ट बाहर से बंबई आते हैं तो गाड़ी में बैठते हैं, तो गाड़ी में सब वरिष्ठ वैष्णव पीछे बैठ जाते हैं, 4-5 ऐसे, एक के पीछे एक के ऊपर एक ऐसे करके बैठ के आए चले जाते हैं। तो महाराज का प्रश्न आप पहला होता है कि आर द डिवोटीज हैप्पी? भक्त खुश है क्या? वो प्रोजेक्ट नहीं पूछते पहले कि ये प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है,
जीवी प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, नहीं, पहले ये पूछते कि आर द डिवोटीज हैप्पी। और अगर किसी की समस्या है तो पहले उसका बना होता है, ये कैसा है, ये भक्त कैसे है, इनका कैसे है, चल रहा है, इस तरह से। आर द डिवोटीज हैप्पी। अगर डिवोटीज खुश है तो फिर ही इज ऑल्सो हैप्पी। इसलिए मैं पहले भी जिक्र किया, तो मैं जब भी कुछ लाता तो बोले व्हाट इज अ वाइफ थिंक अबाउट इट, आपकी पत्नी को क्या लगता है। और जब भी मैं जाता हूं तो मुझे पूछते थे कि इज योर वाइफ हैप्पी, इज योर फैमिली हैप्पी। तो मैंने ये सीखी इसमें से कि मैं ऐसे कार्य करूं, अगर काउंसलर हो या कोई एक पद स्वीकार किया है तो मैं ऐसे कार्य करूं जिससे कि मेरे द्वारा जो है 1, 2, 3 भक्त को खुश कर सकूं, या उनका जीवन में ऐसे हम मदद करें ताकि वो भक्त जो है किसी तरह से अपना खुशी से जो है अपना जीवन बिताए। मेक देम हैप्पी ऑन बिहाफ ऑफ गुरुदेव, बिकॉज ही वॉन्ट्स अस टू बिकम हैप्पी, ही वॉन्ट्स एवरीवन टू बिकम हैप्पी। हाउ टू मेक देम हैप्पी, दैट कैन बी आवर प्रोजेक्ट। कि हमें ऐसे भक्त को हैप्पी स्माइलिंग डिवोटीज, ही लाइक्स दैट, उनको अच्छा लगता है अगर कोई खुशी से सामने आके बात करे तो ऐसे बताया जाता है कि महाराज बोलते हैं कि लोग मेरे पास सिर्फ समस्या लेके आते हैं, लेकिन मुझे कोई अच्छा न्यूज भी मुझे अच्छा लगता है। कि ऐसे नहीं कि महाराज को जाके बोले कि महाराज आए दिस प्रॉब्लम, लेकिन आप जाके महाराज को बोलते महाराज आई एम वेरी हैप्पी। ऐसा भी कोई आके बोलता नहीं है। जैसे एक बार एक भक्त गए गुरु महाराज के पास, और उनकी जो बेटी थी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई थी, तो बोले महाराज प्लीज प्रे, प्लीज प्रे, प्लीज प्रे फॉर द चाइल्ड। तो महाराज बोले आई डेफिनेटली प्रे। तो कई महीनों के बाद महाराज उनको मिले, महाराज उनको मिले, महाराज बोले कि कैसी है आपकी बेटी। महाराज शी इज वेरी हैप्पी, शी इज ओके। अच्छा आपने बताया नहीं, मैं अब तक प्रे कर रहा हूं उनके लिए। मैं अब तक प्रे करते जा रहा हूं, मैं पिछले 4-5 महीने से उनके लिए प्रार्थना करते जा रहा हूं, आपने बताया नहीं। बोलते महाराज शी इज वेरी हैप्पी, शी इज नाइस। यानी वो भी चीज हमें बताओ। अगर ठीक हो गया तो वो भी बताओ हमें। तो महाराज ये भी चाहते हैं कि सिर्फ समस्या नहीं, लेकिन अगर कुछ अच्छा होता तो वो भी बता दीजिए, दैट मेक्स हिम हैप्पी। तो महाराज का कम्युनिकेशन स्टाइल ही ऐसा है कि मैसेज भी जाता है और सामने वाला व्यक्ति भी मतलब हैप्पी, खुश हो जाता है। तो एक बार स्टारबक्स कॉफ़ी की दुकान में महाराज को बुलाया था इनॉग्रेट करने के लिए। तो रिबन काटा और फिर उसके बाद महाराज को कॉफ़ी ऑफर किया। तो महाराज जी ने ये नहीं कहा कि हम इस्कॉन में चाय कॉफ़ी नहीं पीते, ऐसे नहीं कहा। उन्होंने कहा कि एक्चुअली राइट नाउ आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी, बट इफ आई एवर ड्रिंक कॉफ़ी आई विल ड्रिंक ओनली स्टारबक्स। मतलब वो खुश हो गए ना सब लोग। वी कैन लर्न कि किस तरह से हमको बात करना चाहिए और ये कैसे आता है, क्योंकि जेन्युइनली वो हृदय में इच्छा है कि सभी व्यक्तियों को प्रेम से और सम्मान से हमको उनके साथ पेश आना चाहिए एंड समहाउ अट्रैक्ट देम टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण। तो कभी कभी हम जो सच बोलते हैं ना, रियलिटी हार्ड, तो उसमें वो सच में लोगों को हर्ट हो सकता है, पर प्रेम से वही बात कहते तो सीख जाते हैं। किसी ने एक माता जी थी, वो महाराज के सामने, महाराज हाउ डू आई लुक, हाउ ओल्ड आई लुक, ऐसा बोले। तो महाराज को कैसे बोलेगा, अभी कुछ भी बोला तो सही हो तो ठीक है। बोला मुझे पता नहीं आपकी उम्र कितना, लेकिन मेरे लिए तो आप 16 साल की लगती हो। तो भी खुश। तो कभी ऐसे भी महाराज करते हैं जोक। ये लोग कोई आके महाराज को बोले ना, महाराज कैन आई डिस्टर्ब यू, कोई माता जी मतलब कैन आई डिस्टर्ब, महाराज अंदर रूम में थे कुछ कर रहे थे, मतलब कैन आई डिस्टर्ब, महाराज बोले यू कैन नॉट डिस्टर्ब मी। आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ऐसे भी हुआ है
एक मुद्दे पे आ रहा हूं मैं, कि अगेन व्हाट डज योर वाइफ थिंक अबाउट इट। तो हमेशा मैं चिढ़ जाता था कि वाइफ के बारे में क्यों बोल रहे हैं, वाइफ क्या है, आई एम ऑल्सो देयर ना, आप मुझे पूछो ना कि मैं कुछ बता तो मेरा भी व्हाट डज योर वाइफ थिंक अबाउट इट, हमेशा ये बहुत बार हुआ है स्टार्टिंग में, व्हाट डज वाइफ थिंक अबाउट इट। मुझे 15 साल लगे वो समझने के लिए कि व्हाट डज अ वाइफ थिंक अबाउट, क्यों प्रश्न पूछ रहे थे। अभी ये चीज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, क्योंकि सबसे निकट एक गृहस्थ के लिए अपनी पत्नी है, या पत्नी के लिए अपने पति है। लेकिन अगर मैं मंदिर में आ जाऊंगा तो आचार्य तो वो मेरी स्तुति करते रहेंगे, मैं भले गलती किया तो भी वो बोलेंगे सो नाइस, कुछ भी करो तो बोलेंगे वेरी नाइस। लेकिन घर पे क्या होगा, घर पे मुझे रियल टेस्ट मालूम पड़ेगा कि मैं कौन हूं, राइट? क्योंकि सबसे नजदीक वो है ना, राइट? या आश्रम में कोई रहते तो सबके नजदीक वाले कौन है, जो आपकी जो गलतियां बताएंगे कि ये गलती है आपकी। अदरवाइज हाउ विल यू लर्न, आप कैसे सीखेंगे इस तरह से। या कोई निर्णय लेना हो तो ये निर्णय गृहस्थ आश्रम में, खासकर गृहस्थ लोगों के लिए निर्णय साथ में लेना चाहिए। तो महाराज हमेशा ये पूछते थे व्हाट डज अ वाइफ थिंक अबाउट इट। तो मुझे 15 साल लगे, एक हमारे एक वरिष्ठ वैष्णव एक कहानी बताते शास्त्र में से, चांडोग्य उपनिषद में से, जहां जनक महाराज के पास श्वेत केतु और उद्धलेख ये दोनों जन उनके पास गए थे ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए। तो श्वेत केतु जो है उद्धलेख के पुत्र थे, और इन लोग दोनों ब्राह्मण थे, उन लोग को ब्रह्म ज्ञान के लिए उन लोग जनक महाराज के पास गए। तो जनक महाराज को पूछा उन्होंने कि हमको आपसे ब्रह्म ज्ञान लेना है। तो उन्होंने पूछा आप यहाँ के हो क्या? बोले नहीं, हम यहाँ के नहीं है। मैं आपको जानता हूं क्या? नहीं, मैं नहीं जानता हूं। मैंने कभी आपसे कुछ पूछताछ की है कभी ऐसे? बोले नहीं। तो बोले मैं आपको नहीं दे सकता हूं ये ज्ञान। तो फिर वो 1-1.5 महीना 2 महीना वहां रुके। उससे क्या हो गया, जनक महाराज को उनकी परिचय हुई, उनको प्रश्न पूछते पूछते उनको पता चला कि कौन है, उनकी क्या भावना है, उनका क्या है, और निवासी थे वहां 2 महीने रहे थे। फिर उनको ब्रह्म ज्ञान मिला था। तो वैसे हमारे जो 2 ब्रह्मचारी जो है वो उनको सोन पापड़ी सीखने की थी। तो 2 वरिष्ठ ब्रह्मचारी हमारे मंदिर के गिरिधारी, अपना गोवर्धन के वहां कौन सा है वो, गिरिराज मिष्ठान, वहां उनसे सीखने हुए। तो वो बोले नहीं, हम नहीं सिखा सकते ऐसे आपको, आपने पूछा सिखाओ तो ऐसे थोड़ी होता है। तो 1-2 महीना जो है उन्होंने जो है सेवा की, वहां बर्तन घिसे, सब कुछ किया। सब करने के बाद 1-2 महीने के बाद फिर उनको सिखाया, क्योंकि उस समय तक परिचय हुआ, वहीं रहे थे, पता चला इनका स्वभाव कैसा है। फिर बाद में उन्होंने उनको सिखाया। तो गुरु महाराज जो थे, जब भी 20 साल 30 साल पहले उनके जो भी वरिष्ठ वैष्णव थे उनके साथ उनका उठना बैठना बातचीत करना होता था। और उस समय उन्होंने जो है उनको सब कुछ दिया, जो भी मार्गदर्शन देना था वैयक्तिक रूप से वो मार्गदर्शन दे रहे थे उनको। तो जैसे माधवानंद प्रभु है, या विश्वरूप प्रभु है, या द्वारकाधीश प्रभु है, ऐसे सब वरिष्ठ वैष्णव जो है उनको मार्गदर्शन स्वयं रूप से दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके साथ ही रहते थे, उनका परिचय था और उनके बारे में सब कुछ मालूम था। तो इसलिए वैयक्तिक रूप से वो ज्ञान दे रहे थे। अभी क्या हो गया, अभी काउंसलर सिस्टम्स हो गए। अभी काउंसलर सिस्टम ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि जो भी काउंसलिस्ट हो उनके प्रति, उनके साथ उनका मिलना जुलना काउंसलर के साथ, कि वो कौन है, क्या कर रहे हैं, उनका पूरा जो है इंफॉर्मेशन लेके उनके साथ किस तरह से उनके साथ बर्ताव करना है, ये सब काउंसलर्स अपने काउंसिलर के साथ करते हैं। तो इसलिए महाराज ने काउंसलर सिस्टम किया। बोले महाराज बोले मैं सबको नहीं मिल सकता हूँ, लेकिन कम से कम ये जो काउंसलर्स है ये काउंसलर्स को मिल सकते हैं।
तो सेम प्रिंसिपल कि निवासी, परिचय और परिचित, ये तीन चीज साथ में होती थी। इसलिए जब भी इनिशिएशन के समय महाराज क्या करते, वो हमारे साथ बैठते थे काउंसलर के साथ, बोले किसी का नाम हम देते थे तो हमको पूछते थे विल यू टेक 50% ऑफ द कर्मा, इस तरह से, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं, आप जानते हो, मैं दे रहा हूं आपके ऊपर, आपके भरोसे के ऊपर, तो आपको उसकी भागीदारी बननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि महाराज तभी जानते नहीं थे। अभी ऐसा है कि अभी इतना सारा फैल गया है प्रचार, तो हर एक जगह पे एक नियुक्ति किया गया है एक व्यक्ति को, तो उनके भरोसे के ऊपर जो है फिर महाराज दीक्षा दे देते। लेकिन महाराज क्या बोलना चाहते हैं कि आप निवासी हो, आप परिचित हो, आप परीक्षा उनके लिए, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, और मैं आपके ऑन योर बिहाफ मैं आपको इनको दीक्षा दे रहा हूं, इस तरह से ये प्रिंसिपल आ गया इधर। तो कहने का उद्देश्य था कि जो पूछते थे मुझे कि मेरी पत्नी को, कि आपकी पत्नी का क्या राय है, क्योंकि वो मेरे साथ है, उनको पता है कि मेरा नेचर क्या है, उनको पता है कि मेरा कितना तक मेरा लिमिट है, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, मैं एक्सटेंड कर सकता हूं क्या, अगर कर सकता हूं तो वो उनकी सहमति है क्या, तो अगर उनकी सहमति है तो मैं आगे बढ़ू, क्योंकि शी इज अ निवासी, शी नोज मी, शी हैज अंडरस्टूड मी। तो ये प्रिंसिपल हर एक चीज में है। तो अभी महाराज ना, अगर कोई नए भक्त रहेंगे उनको आप वो इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, आदेश नहीं देंगे, आप जाके पूछेंगे महाराज गिव मी इंस्ट्रक्शन, आपको पहचानते भी नहीं, महाराज नहीं देंगे, आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। क्योंकि अभी जिसको भी दीक्षा मिलेगी उनको महाराज देंगे हरि नाम, लेकिन महाराज के भी पर्सनली बोलेंगे नहीं कि आपको ये करना है या वो करना है या वो करना है। गोविंद प्रभु बता रहे थे कि एक ही बार महाराज ने उनको पकड़ा, ऐसा एक बार कुछ मॉर्निंग प्रोग्राम में लेट आए तो बोले क्यों, कहां गए थे आप, ऐसा करके, लेकिन पकड़ सके, लेकिन हमको नहीं पकड़ेंगे क्योंकि परिचित नहीं है ना। तो ये बनती है एक लीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो वहां के है। तो जब भी कोई लीडर रेकमेंड करता है कोई दीक्षा के लिए, तो फिर वो उस चीज को समझना जरूरी है कि हम ये जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, ये लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आई नो द पर्सन एंड आई एम रिकमेंडिंग विथ कॉन्फिडेंस, इस तरह से। और महाराज अपने उसके बदले रहे। तो उसी तरह से जब भी हम कुछ राय लेना चाहते हैं ना महाराज से, तो महाराज हमेशा पूछते हैं कि व्हाट डज योर पार्टनर थिंक अबाउट इट। आप पार्टनर को पूछ के आप देखो, क्योंकि फाइनली क्या होगा, अगर आप उनके साथ सहमत होकर नहीं करेंगे तो घर पे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, और घर पे प्रॉब्लम हो तो वो प्रीचिंग क्या होगा, वो प्रीचिंग हो जाए, विपरीत प्रीचिंग होगा ना, प्रचार। आप अगर घर पे झगड़ा चल रहा है और फिर बाहर बोलेंगे कृष्णा कॉन्शियस इज ब्लिस, हरि बोल, चैंट हरे कृष्ण बी हैप्पी, और बाहर घर पे क्या हो रहा है, घर पे बड़ा युद्ध चल रहा है, तो कैसे प्रीचिंग होगा, नहीं होगा ना प्रीचिंग। लेकिन अगर घर पे अगर अच्छे से अच्छा वातावरण है और साथ साथ में मिलकर चल रहे, तो फिर भले आप प्रचार नहीं करें, लेकिन आपको देख के लोगों को लगा कि मुझे भी इनकी जैसे बनना है, मुझे भी इनकी जैसे रहना है, या मुझे भी इनकी जैसे बर्ताव करना है, तो ये महाराज को खुश करेगा। तो हमेशा ही महाराज हमेशा ही पूछते थे कि इज शी हैप्पी। अभी भी वही है, अभी भी जब भी कोई जाएंगे तो पूछेंगे